Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। बच्चों ये sin A, sec A और tan A को हमें cot A के टर्म्स में लिखना है। tan A सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं tan A की। आपको पता है कि tan A का जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या होगा, cot A होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि cot A इज रेसिप्रोकल ऑफ tan A, है ना। हमें क्या लिखना है cot A के टर्म्स में tan A को, तो हमने लिख दिया tan A इज इक्वल्स टू 1/cot A। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपका tan A वाला काम हो चुका है। अब आइए sin A और sec A पे। sin A, ठीक है, हमें लिखना है cot A के टर्म्स में। हमें क्या लिखना है बच्चों, cot A के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं cot A को ऐसे लिखूँ, अब हम sin A इज इक्वल्स टू लिख लेंगे बच्चों, पहले आप ध्यान समझिएगा। अगर मैं cot A लिखूँ तो cot A क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं sin A को इधर भेज दूँ, sin A इज इक्वल्स टू cos A अपॉन cot A। ठीक है, sin A को हमें cot A के टर्म्स में लिखना है, डिनोमिनेटर तो cot A है, cos A को रिप्लेस करना है। बच्चों आइए इस एक्सप्रेशन को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा। अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो क्या लिखूँगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब आपने पढ़ रखा है। अगर मुझे कॉस ए लिखना है तो क्या मैं कॉस ए को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूँ, थीटा की जगह ए है, डिवाइडेड बाय कॉट ए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं बच्चों। जो एक्सप्रेशन है वो है साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या एक्सप्रेशन आएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड। देखिए साइन को साइन के साथ रखा जाए बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इस एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर ए वाले को एक साथ लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, क्या मुझे एलसीएम ले लेना चाहिए, तो डिनोमिनेटर बनेगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लीजिए बच्चों, साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए ने कॉट स्क्वायर ए को कैंसिल आउट कर दिया, साइन स्क्वायर ए हमारा क्या जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होगा बच्चों। अब हमें तो साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना था, तो हमने लिखा साइन ए इज इक्वल्स टू, स्क्वायर था, साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या साइन ए को हमने कॉट ए फॉर्म में लिख लिया, ये आपका बच्चों बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो चलिए साइन ए तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है बच्चों सेक ए। सेक ए को फिर से हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। आइए बच्चों फिर से वही कहानी दोहराते हैं कि कॉट ए को कैसे लिखा जाए। कॉट ए को कैसे लिखा जाए, आप कहोगे कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दो, क्या दिक्कत है। फिर आप कहोगे कि कॉट ए इज इक्वल्स टू, कॉस भी चाहिए क्योंकि कॉस सॉरी सेक ए को लिख रहे हैं ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ सेक बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या करना है, फिर से कॉस के टर्म्स में लिखेंगे, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जो काम वहाँ किया था वही काम यहाँ कर रहे हैं बच्चों। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे साइन ए का रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
आप कहोगे कि सर साइन ए को तो आपने जस्ट लिखा ही है कॉट ए के टर्म्स में, तो उसी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर दो। और ऑफ कोर्स अब जब आप सारा काम करोगे बच्चों तो फिर से सेम आप उसी रास्ते पे आ जाओगे। और वो क्या होगा कि कॉस ए अपॉन साइन ए, अभी जस्ट आपने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखा है। क्या लिखा है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या ये 1 अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा। कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, क्या मुझे इसको कॉस ए को ऐसे लिखना चाहिए कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए अपॉन, ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप कहोगे कि सर हमें तो सेक ए लिखना है, तो सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, तो आप रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो सेक ए विल बी 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए, आप कहोगे कि सर कॉट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या 1 अपॉन है तो ऊपर जाएगा, तो सेक ए जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। और यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है, तो आपको सेक ए कॉट ए के टर्म्स में लिख लिया, साइन ए आपने लिख लिया, और बच्चों टैन ए तो आपने स्टार्ट करते ही लिख लिया था। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोले तो बच्चों साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। इस सबको क्या करना है अपने को? सेक ए के टर्म्स में लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन से। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों? साइन से। साइन को कॉस ए के टर्म में कैसे लिखा जाए, सॉरी सेक ए के टर्म्स में। अगर अपन सेक ए की बात करें बच्चों, तो सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस और साइन एक साथ रिलेटेड है, किस एक्सप्रेशन से बच्चों, किस आइडेंटिटी से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, यहाँ अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा, और कॉस थीटा लिखूँ तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा। बिल्कुल हो गया काम अपना। हमें कैसे भी सेक ए में साइन को इंट्रोड्यूस करना था, करवा लिए इस एक्सप्रेशन से। कॉस ए को बच्चों थीटा की जगह ये रखिए। क्या मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। सेक स्क्वायर ए के नीचे क्या है बच्चों? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सेक स्क्वायर ए टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 विल बी 1। ओपन करते हैं, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 विल बी सेक स्क्वायर ए, प्लस माइनस माइनस सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्या बच्चों मुझे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करके इस माइनस सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाना चाहिए, लेके आगे प्लस हो गया। साइन स्क्वायर ए, हम सेक स्क्वायर ए को इस साइड भेजते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। हमें बच्चों साइन ए को सेक ए के टर्म्स में लिखना था, तो साइन ए विल बी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्या यही एक्सप्रेशन आएगा? बिल्कुल। लीजिए बच्चों, तैयार है आपका अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए जो आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें जो डिनोमिनेटर में हमारा सेक स्क्वायर ए है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सेक ए हो जाएगा। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यही आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर दे रखा है।
चलिए, अगर आपने बच्चों साइन ए लिख लिया तो क्या हम कॉसेक ए लिख सकते हैं? बिल्कुल, साइन ए के पास ही कॉसेक ए लिख लीजिए। कॉसेक ए विल बी 1 साइन ए। 1 साइन ए क्या है? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए। सेक ए ऊपर गया, नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। लीजिए, आपने साइन ए के साथ साथ कॉसेक ए भी लिख लिया। आगे बढ़े बच्चों, कॉस ए, साइन कॉसेक हो गया। अब कॉस और सेक, कॉस ए को आप सेक ए के टर्म में कैसे लिखेंगे? 1 सेक ए, और सेक ए तो भैया सेक ए है ही, तो कॉस और सेक हो गया। टैन की बात करते हैं, टैन ए की बात करते हैं बच्चों। टैन ए को कैसे लिखा जाए? ध्यान समझिएगा, एक एक्सप्रेशन है जो कि रिलेट किया है सेक और टैन को। आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये रखते हैं, माइनस टैन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 पर रखा है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए? हमें टैन ए को लिखना है, तो टैन ए इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये स्क्वायर हटा तो रूट हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ चुका है? ये आ चुका है आपके पास टैन ए। अब आपको हो गया कि सर टैन ए निकाल लिया है हमने, तो क्यों ना कॉट ए भी निकाल लें। कॉट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। 1 √ ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ये बच्चों आपका क्या आ गया? कॉट ए। ये क्या आ गया आपका? कॉट ए। ठीक है, तो ऐसे आपने साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सारा कुछ जो है सेक ए के टर्म में लिखना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला ऑप्शन है बच्चों 9 सेक स्क्वायर ए -9 टैन स्क्वायर ए। फर्स्ट क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए -9 टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू व्हाट? आप कहोगे कि भैया 9 को क्या करते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो 9 × 1 विल बी 9। लिख देता हूँ मैं साइड में, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आप याद रखें। तो कितना आ गया? 9। 9 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी। और बी ही क्या है हमारा? तो बच्चों बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं अपन सेकेंड वन पे। क्या है? 1 + टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? आप कहोगे ठीक है भाई, ठीक है। मैं कहता हूँ लिखो 1 + टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा को 1 / कॉस थीटा लिखेंगे, इंटू 1 + कॉट थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप कहोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा को 1 / साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, यहाँ 1/1 है। पहले में एलसीएम लिया था हमने, तो कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन थीटा, और ये आ गया प्लस का 1। यहाँ भी साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो आ गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को अपन ओपन करते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा विल बी साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, प्लस का अब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, प्लस का प्लस साइन थीटा इंटू -1 दैट इज माइनस का साइन थीटा। अब 1 रहा, 1 से प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, और डिवाइडेड बाय बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ
साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए एक आइडेंटिटी दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है, और क्या बचा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों 1 - 1 ये तो कहानी 0 हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा बचा क्या 2। तो 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा है सी, और सी ही हमारा क्या है बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर है। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट। बच्चों आते हैं अपन थर्ड पे। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1/cos ए लिख लो, प्लस का tan ए को साइन ए बाय कॉस ए लिख लो, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉस ए दिख रहा है, तो कॉस ए एलसीएम ले लेते हैं। बचा क्या 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। चलिए बच्चों क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्या होगा बच्चों, आइए एक्सप्रेशन देखते हैं अपन। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो क्या मैं 1 को लिख दूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या माइनस का साइन स्क्वायर ए दिख रहा है उसके बाद, डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कैंसिल आउट। क्या बचा बताओ, अपने पास बच गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। एक कॉस ए ने एक कॉस ए खत्म किया, आ गया कॉस ए। कॉस ए कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी, और डी ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए फोर्थ फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, यही पूछा है। आप कहोगे कि सर यहाँ वो आइडेंटिटी यूज़ करें अपन, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। दोनों एक्सप्रेशन ऊपर नीचे यूज़ करते हैं। क्या मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और ये है प्लस का tan स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक्सप्रेशन है बच्चों अपने पास सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए को सॉरी बच्चों सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अपॉन है साइन स्क्वायर ए बच्चों ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा इसके कॉस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर दिख रहा होगा बच्चों आपको। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए का स्क्वायर tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए बच्चों आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है फोर्थ का। tan स्क्वायर ए हमारा कौन सा ऑप्शन है डी, तो इसका भी जो है डी ही आपका बिल्कुल। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. फर्स्ट प्रूव करना है बच्चों अपने को कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। LHS अपने को गिवन है, आइए LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, तो प्रूव हो जाएगा। LHS को ऑपरेट करते बच्चों कॉसेक थीटा को क्या मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या एलसीएम लेंगे आप साइन थीटा
तो साइन थीटा रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। बच्चों हमें आरएचएस में देखिए कॉस कॉस दिख रहा है, तो ऊपर तो कॉस दिख रहा है, नीचे साइन दिख रहा है। साइन को कॉस के साथ आइए रिलेट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखिए आप 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर जो कि 1 ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब है कि मैंने ऐसा क्यों किया, आपको दिख रहा होगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कहते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आरएचएस आ चुका है बच्चों? आरएचएस देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसलिए अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ चुका है हेंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर लिया है। ठीक है, आई होप बच्चों हर एक स्टेप अच्छे समझ में आया होगा। एक तो हमने सब्स्टिट्यूशन ये यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया आपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए बच्चों इसको प्रूव करते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। एलएचएस जो है वो आप लिख लीजिए, एलएचएस को ऑपरेट करेंगे आरएचएस के इक्वल कर देंगे प्रूव करने के लिए। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है प्लस का 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या मुझे एलसीएम लेना चाहिए? बिल्कुल, हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर कॉस ए इंटू कॉस ए विल बी कॉस ए स्क्वायर ए, प्लस का 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए दैट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चों यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल और 2 अपॉन कॉस ए दैट इज 2, कॉस ए को सेक ए लिखेंगे 2 सेक ए। क्या हमें 2 सेक ए ही चाहिए? बिल्कुल। तो एलएचएस क्या बच्चों आरएचएस के इक्वल हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। बच्चों अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये एलएचएस अपन लिखते हैं, एलएचएस इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, tan थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। बच्चों इसको पहले ऑपरेट कीजिए फिर इसको अलग अलग ऑपरेट कीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में ये एलसीएम ले लेते हैं
तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय फिर एलसीएम तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा को बच्चों ऊपर भेजिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा नीचे आके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर भेजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्यों ना ऐसा करें अपन कि सेकेंड इस वाले क्वांटिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे। माइनस से करेंगे तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस। तो फर्दर बच्चों देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो प्लस था, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन मैं माइनस साइन लिख ले रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन थीटा ही होगा। कॉस थीटा प्लस होना चाहता है तो इसको माइनस होना पड़ेगा और साइन थीटा जो कि माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। इसी को बच्चों रिफ्रेश फॉर्म में आप लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखिए बच्चों ये प्लस था ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, नीचे आ गया आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक चीज़ें तो आपको दिख रहा है कि अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों टर्म में। बच्चों अब हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, अब है कि एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर देखिए तो यहाँ पे कॉस थीटा भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, तो क्या मिसिंग है, साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस का यहाँ सब है कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको बच्चों ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या लिखना है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एक सेकेंड बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी लिखते हैं अपन, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए माइनस बी कर लीजिए तो ए माइनस बी कीजिएगा, ए क्या है हमारा साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों देखिए दो टर्म आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या ये क्वांटिटी भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर जाएगा कॉसेक बनेगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा सेक, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये आ चुका है बच्चों। अब देखिए 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा ही हमें करना था क्या, बिल्कुल हमें वही करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा जो कि हमारा RHS है, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दोनों को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। कह रहा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, LHS की अगर अपन बात करें 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्यों ना बच्चों सेक ए को मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख दूँ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर एलसीएम लीजिए तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होगा एंड डिवाइडेड बाय
1 अपॉन कॉस ए होगा। चलिए बच्चों, कॉस ए कैंसिल आउट कर दिए, तो 1 प्लस कॉस ए, ये आपको LHS आ गया। RHS अपन देखते हैं। RHS इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए की जगह बच्चों मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को बच्चों अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर है माइनस कॉस ए का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको ऊपर दिख रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए आप 1 माइनस कॉस ए ऊपर 1 माइनस कॉस ए नीचे, जो RHS आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। यहाँ LHS भी आया था 1 प्लस कॉस ए, RHS भी आया है 1 प्लस कॉस ए। LHS किसके इक्वल है बच्चों, RHS के है, हेंस प्रूव्ड। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS। आइए अपन LHS को देखें। LHS है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, हमें कॉसेक ए कॉट ए में जाना है। कॉसेक ए कॉट ए में जाने के लिए बच्चों मैं क्या कहता हूँ कि आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी क्या करते हैं बच्चों, अपन साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, माइनस का साइन ए बाय साइन ए 1, प्लस का 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, डिवाइडेड बाय, देखिए बच्चों कॉट कॉसेक था, दिखने लगा आपको सब। कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, साइन ए बाय साइन ए 1, माइनस का 1 अपॉन साइन ए दैट इज माइनस का कॉसेक ए। डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रखिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। न्यूमरेटर में ये बच्चों कुछ कॉट ए है, माइनस का 1 है, 1 को मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ बिल्कुल, प्लस का कॉसेक ए। ठीक है, डिनोमिनेटर अभी आपका एज इट इज रहेगा, कॉट ए माइनस 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 प्लस। देखिए बच्चों कॉट को मैं कॉट के साथ लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस का कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ कॉट स्क्वायर ए, कॉमन अगर लेंगे कॉट ए को तो 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक ए है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, कॉमन लेंगे कॉसेक ए को 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। आप क्या करो बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। आप कहोगे सर अचानक से ऐसे ले लिया, देखो कॉट ए इंटू कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए होगा, है कॉट स्क्वायर ए,
कॉट ए इंटू 1 कॉट ए होगा, कॉट ए है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो एक टर्म माइनस का कॉट ए कॉसेक ए। अब आइए बच्चों, प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। कॉसेक ए इंटू 1 दैट इज प्लस का कॉसेक, प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होगा जो कि यहाँ है। तो सारे टर्म्स आपको दिख रहे हैं। फ़ायदा क्या हो रहा है बच्चों, देखिए आप, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए ऊपर भी है नीचे भी, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। एक बार देखिए कि क्या ये RHS यही है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये बच्चों RHS आपका आ चुका है, इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स LHS RHS दोनों इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको ये करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दो और उसके बाद न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दिया। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। इसे बच्चों प्रूव करना है। आइए सबसे पहले LHS को देखते हैं अपन। LHS है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। मैं कहता हूँ बच्चों आप क्या करो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू कर दो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए अंडर रूट ऑफ, अब देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है और नीचे क्या है अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के बाहर 1 प्लस साइन ए आएगा और नीचे कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के बाहर कॉस ए 1 के आएगा। बच्चों 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये आ रहा है आपको। क्या 1 अपॉन कॉस ए को मैं सेक ए लिखूँ, प्लस का साइन ए बाय कॉस ए को टैन ए लिखूँ। सेक ए प्लस टैन ए ही हमारा RHS भी है। ठीक है, तो LHS क्या है बच्चों, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, ये हमें बच्चों प्रूव करना है। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं LHS को। LHS इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँ, LHS में साइन वो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है मुझे, डिवाइडेड बाय नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच्चों टैन थीटा आ रहा है, टैन थीटा इंटू 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँ, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँ, माइनस का 1 है, 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। देखिए टैन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो गया, टैन थीटा आ गया जो कि RHS है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों आइए LHS पे अगर अपन बात करें तो LHS में है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं अपन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, प्लस का कॉस ए प्लस बी, फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए
बच्चों यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बनता हुआ दिख रहा है, प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए हमें कॉट के टर्म्स में चाहिए। तो एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस का 2 साइन ए, कॉसेक ए को बच्चों 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे, साइन ए कैंसिल, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए का काम हो चुका है। सेक स्क्वायर को tan के टर्म्स में लिखना है हमें, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। चलिए कैंसिल होगा कॉस ए। बच्चों फाइनल देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको मिल रहा है विच इज इक्वल्स टू RHS। ये तो RHS भी है, तो LHS RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। बच्चों हमें प्रूव करना है LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। आइए LHS के लिए अपन देखते हैं। LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। मैं कहता हूँ कॉसेक ए को आप लिखिए 1 अपॉन साइन ए, माइनस का साइन ए, सेक ए को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, माइनस का कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, कॉस ए एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस ए। एक कॉस ने एक कॉस को कैंसिल किया, साइन ए ने साइन को, दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा LHS आ रहा है, साइन ए कॉस ए। अब आते हैं अपन देखते हैं RHS। RHS में सिंप्लीफाई करने में क्या है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए को क्या मैं साइन ए अपन कॉस ए लिख दूँ, प्लस का कॉट ए को मैं कॉस ए बाय साइन ए लिख रहा हूँ, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए का एलसीएम साइन ए कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए है साइन चाहिए तो साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन ए है कॉस स्क्वायर ए। इसको हमने सॉल्व किया तो साइन ए कॉस ए तो ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ए विल बी 1। दैट इज जब आपने RHS को सिंप्लीफाई किया तो बच्चों आया साइन ए कॉस ए, LHS को किया तो साइन ए कॉस ए, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले अपन देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। 1 प्लस हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। बच्चों यहाँ से मैं सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखूँ डिवाइडेड बाय कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ऊपर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन बाय कॉस tan तो tan स्क्वायर ए जो कि है हमारा tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब भाई एक बार इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस
कॉट ए, इसका जो होल स्क्वायर है वो भी tan स्क्वायर ए आना चाहिए। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan ए। कॉट ए को रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं कॉट ए को लिख रहे हैं 1 अपॉन tan ए, ठीक है। 1 माइनस कॉट ए को 1 अपॉन tan ए और होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर चल रहा है ऊपर, नीचे देखिए बच्चों tan ए माइनस 1, एलसीएम लिया तो tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए और होल स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर। tan स्क्वायर ए को बच्चों आप ऊपर भेजिए, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर ए ऊपर गया, नीचे जो क्वांटिटी है वो है tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए ऊपर है डिवाइडेड बाय, मैं माइनस साइन पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको tan ए माइनस 1 को तो 1 प्लस हो जाएगा और जो tan ए प्लस था वो माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए कैंसिल आउट, माइनस का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये भी देखिए tan स्क्वायर ए आ रहा है। दैट मीन्स तीनों टर्म जो है LHS RHS सब के सब क्या है